Hello students, we were doing exercise 3.3. क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा फोर्थ सम बाकी था। कल हमारा वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था, इसलिए हमने क्वेश्चन 3 में 1 2 3 कर दिए, 5 6 भी कर दिए। बीच में हमारा फोर्थ क्वेश्चन बाकी था। देख लें कि फोर्थ क्वेश्चन क्या है। ऑलरेडी मैं तुम्हें इस एक्सरसाइज का पीडीएफ तो भेज ही चुका हूं, तो यू शुड बी रेडी विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड। मतलब एक सिटी में जो टैक्सी चार्ज है, उस चार्ज में एक फिक्स चार्ज है एंड अदर चार्ज डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105 and for a journey of 15 kilometer charge paid is ₹155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? क्या पूछ रहे हैं? How much is the fixed charge and the charge per kilometer? For example, तुमको तो पता ही है हमारे यहाँ पे भी टैक्सीज का कैसे चार्जेस रहते हैं। एक उनका फिक्स चार्ज होता है और दूसरा डिपेंड करता है अपॉन द डिस्टेंस दैट यू ट्रेवल। सपोज कोई टैक्सी वाला तुमसे 10 रुपीज फिक्स चार्ज ले रहा है और पर किलोमीटर उसका चार्ज 3 रुपीज है कि 1 किलोमीटर डिस्टेंस ले जाएगा तो तुम्हारे पास से 3 रुपीज वो चार्ज करेगा। तो 10 रुपीज तो उसका फिक्स चार्ज है और उसके बाद जो पर किलोमीटर चार्ज, तुम देखते होगे कि टैक्सी वाला जैसे अपना मीटर डाउन करता है तो तुमको एक वो फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा। तुम टैक्सी में बैठे और उधर भी गए तो भी यू हैव टू पे दिस 10 रुपीज फिक्स चार्ज, क्योंकि उसने मीटर डाउन कर दिया तो ये फिक्स चार्ज है उसका। एंड सेकेंड पार्ट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस दैट यू ट्रेवल। सपोज पर किलोमीटर 3 रुपीज है और तुमने टैक्सी में 7 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया तो 3 रुपीज यू हैव टू पे फॉर 1 किलोमीटर एंड यू हैव ट्रेवल्ड 7 किलोमीटर, तो 3 into 7 मतलब 10 रुपीज फिक्स चार्ज एंड 21 रुपीज फॉर द डिस्टेंस दैट यू ट्रेवल। मतलब तुम्हारा जो टोटल चार्ज बन जाएगा वो बन जाएगा ₹31। अगर तुम इसी टैक्सी में 15 किलोमीटर ट्रेवल करते हो तो इनिशियली जैसे ही उसने मीटर डाउन किया, जैसे ही मीटर डाउन किया तो तुम्हें वो 10 रुपीज फिक्स चार्ज तो देना ही है, फिक्स, प्लस एवरी किलोमीटर यू आर पेइंग 3 रुपीज एंड यू आर ट्रेवलिंग 15 किलोमीटर, तो प्लस 3 into 15 मतलब 10 रुपीज हो गया तुम्हारा फिक्स चार्ज, 45 रुपीज हो गया तुम्हारा डिस्टेंस दैट यू कवर उसका चार्ज। तो योर टोटल बिल, योर टोटल टैक्सी चार्ज विल बी ₹55। इतना आसान। अब यहां पे भी तुम क्वेश्चन पढ़ोगे तो पहले स्टेटमेंट में ही वो क्लियरली कह रहे हैं, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज, मतलब उसमें एक फिक्स चार्ज है, ये रहा फिक्स चार्ज, कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज एंड consists of fixed charge together with the charge for distance covered, together with the charge for distance covered, together with the charge for distance covered, fixed charge together with the charge of distance covered for a distance of 10 किलोमीटर। मतलब अगर तुम 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करोगे तो तुम्हारा टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? टोटल चार्जेस ₹105 and for a distance of 15 kilometer total charges ₹155. what are the fixed charges and the charge per kilometer? तुम्हें क्या दो चीजें ढूंढनी है? एक तो फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर। जैसे यहां पे चार्ज पर किलोमीटर 3 रुपीज था
तो जो तुम्हें फाइंड करना है उन्हीं को तुम बनाओगे वेरिएबल्स। लेट फिक्स्ड टैक्सी चार्ज इज इक्वल टू ₹X एंड चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू ₹Y। जैसे यहां पे फिक्स चार्ज 10 है, उसकी जगह पे X, जो हमने एक एग्जांपल लिया। यहां पर किलोमीटर चार्ज ₹3 है, उसकी जगह पे Y। प्रॉब्लम सम से भागना नहीं है। ये बहुत लोग होते हैं जो प्रॉब्लम सम्स करते ही नहीं है। नहीं भाई, प्रॉब्लम सम्स तो में डिफिकल्ट, भागना नहीं है। इट इज वेरी वेरी इजी। फिक्स चार्ज ₹X पर किलोमीटर चार्ज, ₹Y। क्या बोल रहे हैं? 10 किलोमीटर डिस्टेंस अगर ट्रेवल करते हो तो उसके लिए कितना चार्ज देना पड़ेगा? 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए चार्ज देना पड़ेगा ₹105। तो ₹X फिक्स चार्ज तो देना ही है, ₹X फिक्स चार्ज तो देना ही है, प्लस 1 किलोमीटर का कितना देना है? 1 किलोमीटर का ₹Y। कितना किलोमीटर चल रहे हो तुम? 10, तो 10Y। जैसे यहां पे तुम 7 किलोमीटर चल रहे हो तो 3 × 7। यहां पे तुम कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो? 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर डिस्टेंस का कितना चार्ज हो जाएगा? 10 × ₹Y फॉर 1 किलोमीटर। तो 10Y विल बी चार्ज फॉर 10 किलोमीटर्स। तो ये फिक्स चार्ज, दिस इज चार्ज फॉर 10 किलोमीटर डिस्टेंस दैट यू हैव ट्रेवल्ड। टोटल मिला के चार्ज कितना हो गया टैक्सी का? 105। बन गया क्वेश्चन 1। सेकेंड क्वेश्चन बना पाओगे? सिमिलरली अगर 15 किलोमीटर जर्नी है तो उसका चार्ज ₹155 है। 15 किलोमीटर के लिए चार्ज ₹155 है, तो X को पे करना ही है तुम्हें, फिक्स चार्ज। मीटर डाउन ₹X पे कर दो, प्लस 1 किलोमीटर का ₹Y है, चार्ज पर किलोमीटर ₹5 है। यहां पे 15 किलोमीटर से ट्रेवल कर रहे हैं तो 15 × Y, दिस इज चार्ज फॉर 15 किलोमीटर। टोटल चार्ज 155। देखो ये बन गया इक्वेशन 2। अब इसको, इस पेयर ऑफ इक्वेशन को अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर दोगे। क्या करना है सब्स्टिट्यूशन में? कंसीडर 1x plus 10y is equal to 105. Therefore what will be x? X will be 105 minus 10y, ये 3, putting 3 in, putting x equals to 105 minus 10y in equation 2 में रखो। तो क्या हो जाएगा? ये x की जगह पे 105 minus 10y plus 15y is equal to 155। देखो रख दिया हमने इक्वेशन 2 में। तो लाइक टर्म्स दिखेंगे। जैसे ही तुम सब्स्टिट्यूशन करते हो, इट इज कन्वर्टेड इनटू अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। माइनस 10y और प्लस 15y क्या बन गया? ये 5y। माइनस 10 प्लस 15 और 105 को इधर शिफ्ट कर रहे हैं, तो 155 minus 105, that means 5y will be equal to 50. Can you get y? ये 5 मल्टीप्लिकेशन में है, ये 5 मल्टीप्लिकेशन में उधर जाएगा तो so y will be equal to 50 upon 5, therefore y will be equal to 10. y मिल गया, y मिल गया। Can you get value of x? Yes. How? Putting value of y in 3, putting value of y in 3, या तो putting y is equal to 10 in 3 में रख रहे हैं। So what will be x? X will be 105 minus 10 into 10, means value of x will be 105 minus 100. So what will be x? So x will be equal to 5. क्या है x? वो x है फिक्स चार्ज, और क्या है y? इट इज चार्ज पर किलोमीटर, therefore fixed charge, therefore fixed charge is equal to ₹5 and charge per kilometer is equal to ₹10। समझ गए? एक और भी पूछा है,
जस्ट अ सेकेंड, इसमें एक और क्वेश्चन भी पूछा है, पढ़ो जरा, लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, वो रहेगा हमारा, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर हाउ मच अ पर्सन हैज टू पे, 25 किलोमीटर, एक्स रुपीज तो पे करना ही है, फिक्स चार्ज, प्लस वाई रुपीज पे करना है फॉर 1 किलोमीटर, ये आदमी 25 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है तो 25 वाई। अभी तक जो भी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे उनमें पीछे से कोई ऐसा एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पूछा था, तो यहाँ पे पूछा है कि 25 किलोमीटर के लिए कितना पे करना पड़ेगा, तो एक्स रुपीज फिक्स चार्ज तो पे करना ही है उसको, और 25 वाई चार्ज फॉर किलोमीटर, तो x की वैल्यू रखोगे 5 प्लस 25 इंटू वाई, वाई 10, मतलब x प्लस 250, सॉरी 5 प्लस 250 रुपीज 255, लास्ट में आंसर, देयरफॉर चार्ज फॉर 25 किलोमीटर इज रुपीज 255, ठीक है, ये फाइनल आंसर। ओके, विद दिस we have finished with exercise 3.3 of textbook। इसके बाद हम थोड़े एक्स्ट्रा सम्स प्रैक्टिस करेंगे टेक्स्ट बुक के बाहर से। जैसा तुमको मैं बता चुका हूं कि तुम्हारी टेक्स्ट बुक की फुल स्केप अलग होनी चाहिए, और जो भी हम एक्स्ट्रा सम्स प्रैक्टिस बुक के सम्स करते हैं या जो भी दूसरे एक्स्ट्रा सम्स करते हैं दैट शुड बी सेपरेट, यू आर नॉट सपोज टू मिक्स द टू। तो अभी हम थोड़े एक्स्ट्रा सम्स प्रैक्टिस करेंगे, और ये जो एक्स्ट्रा सम्स है इसकी एक्सरसाइज मैं तुम्हारे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप है या टेलीग्राम है, जो भी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनका व्हाट्सएप ग्रुप है, जो भी क्लास के स्टूडेंट्स हैं दे आर ऑन टेलीग्राम, तो ये जो एक्सरसाइज है मैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा along with this video, along with this video, और उस एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट सम्स मैं करा रहा हूं, बाकी के रिमेनिंग सम्स यू हैव टू डू इन होमवर्क। आर यू क्लियर विद इट? एक्सरसाइज 3.3 से रिलेटेड एक्स्ट्रा सम्स, एक्सरसाइज 3.3 से रिलेटेड हम एक्स्ट्रा सम्स करने लगे हैं जो इसी मेथड पे बेस्ड है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, इसकी कॉपी तुमको अपने ग्रुप में कल मिलेगी, इसी की कॉपी। क्वेश्चन 1 है, सॉल्व द following pair of equations by substitution, solve by substitution, solve by substitution। इस पे फर्स्ट सम बहुत इजी है, वो तुम होमवर्क में करोगे। सेकेंड सम 5x minus 3y, first sum you have to do in homework, second sum 5x minus 3y is equal to 1 and 2x plus 5y, 2x plus 5y is equal to 2x plus 5y is equal to 19, 2x plus 5y is equal to 19। Solve by substitution method। लास्ट वीडियो में मैंने गलती से substitution रिएक्शन लिख दिया था। substitution method, substitution रिएक्शन तुम्हें केमिस्ट्री में आएगा इसी साल। 5x minus 3y equal to 1, 2x plus 5y is equal to 19, ये पेयर ऑफ इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। इसे तुम्हें सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे? क्या अच्छा लग रहा है तुम्हें? 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट करना या 1 को 2 में सब्स्टिट्यूट करना?
2 को 1 में सब्स्टिट्यूट करना इजी लगेगा। 2 को 1 में, 1 को 2 में भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, या 2 को 1 में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो कंसीडर इक्वेशन 2, 2x plus 5y is equal to 19. Therefore 2x will be equal to 19 minus 5y. Therefore x will be equal to 19 minus 5y upon 2. देखो ये x के फॉर्म में आ गया, इक्वेशन 1 आ गया x के फॉर्म, इक्वेशन 1 आ गया x के फॉर्म में, ये 3। इसे कहां सब्स्टिट्यूट करोगे? तुम इसे सब्स्टिट्यूट करोगे 1 में, पुटिंग x is equal to 19 minus 5y upon 2 in 1, ये 1 में। अब ये ऐसा सम है जिसमें x और y दोनों में से किसी का भी कोएफिशिएंट 1 नहीं है, क्योंकि कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो डिनोमिनेटर आने ही वाला है, इसको 1 में सब्स्टिट्यूट करने लगे तो 5 into x की जगह पे 19 minus 5y upon 2 minus 3y is equal to 1। क्या तुम ये 2 को, कोई नई चीज नहीं कर चुके, क्या तुम ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि ये 2 सिर्फ 19 minus 5y का डिनोमिनेटर है, 3y का डिनोमिनेटर तो है ही नहीं, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन 2 इन दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर है और 5 इन दोनों का कॉमन फैक्टर है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 2 के टेबल में 5 आता नहीं, तो ये तो कैंसिल भी नहीं होगा। तो हाउ विल यू रिमूव दिस डिनोमिनेटर? इक्वेशन में डिनोमिनेटर हटाने का सबसे बेस्ट मेथड एक ही है, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेके मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स। बेस्ट मेथड डिनोमिनेटर रिमूव करने का यही है। क्या लोगे एलसीएम? एलसीएम 2, इसका डिनोमिनेटर 1, इसका 1, एलसीएम 2 मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड्स। 5 into 19 minus 5y upon 2 into 2 minus 3y into 2 is equal to 1 into 2। ये सारे सम्स जो भी हम कर रहे हैं ये एक्स्ट्रा सम्स हैं जो टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो इसकी बुक तुम्हारी अलग रहेगी, उसे तुम क्लास वर्क भी कह लो, उसे तुम होमवर्क भी कह लो। टेक्स्ट बुक के सारे सम्स एक बुक में, भले वो क्लास वर्क हो या होमवर्क हो, प्रैक्टिस बुक या बाकी एक्स्ट्रा सम्स दूसरे बुक में, भले वो क्लास वर्क हो या होमवर्क हो। अभी जो मैं करवा रहा हूं सॉल्व, और जो तुमको बीच में मैंने फर्स्ट छोड़ दिया वो भी तुमको इसी बुक में करना है। ये 2 2 कैंसिल हुआ, मोनोमियल इनटू बाइनोमियल क्या बन जाएगा? ये 19 into 5 95, 19 into 5 95, 5 into minus 5 minus 25y minus 3y into 2 तो minus 6y is equal to 2। क्या तुम्हें लाइक टर्म्स दिखाई दे रहे हैं? ये minus 25y minus 6y, it will become minus 31y, 95 को इधर ट्रांसपोज कर लो तो 2 minus 95, that means minus 31y will be equal to minus 93। अब ये minus 31 अपॉन में जाने वाला है, माइनस माइनस ऐसे ही कैंसिल कर सकते हो। व्हाट विल बी y? सो y विल बी 93 अपॉन 31, देयरफॉर y विल बी इक्वल टू 3, 31 3 सा मिलके देखो। अब x कैसे मिलेगा? तो पुटिंग y इज इक्वल टू 3 इन 3 में प्लेस कर दो, तो x विल बी इक्वल टू 19 माइनस 5 into 3 upon 2। Therefore x is equal to 19 minus 15, 19 minus 15 is 4, so value of x is 2। Therefore solution of pair of equations is, क्या सॉल्यूशन हो गया? xy is equal to, x मिला है 2 और y मिला है 3, 2 3। समझ गए? ये हो गया सम नंबर 2। अब ये एक्सरसाइज तुम्हें मैं फोटो डाल के भेजूंगा, लेकिन इसमें तुम्हें सम नंबर 3 और सम नंबर 4 नहीं करना है। रीजन, क्योंकि वो सम्स नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के हैं, जहां पे पेयर ऑफ इक्वेशन विल हैव नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तुमको ध्यान में होगा तो 3.3 में भी हमने टेक्स्ट बुक में
एक सम छोड़ा है, क्योंकि वो सम में पेयर ऑफ इक्वेशंस है नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, वो अभी तक हमने पढ़ा नहीं है। 95% सम्स में पेयर ऑफ इक्वेशन हैज वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, तो होमवर्क में 3 और 4 सम करोगे नहीं।